गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज के क्लास में हम, ठीक है, आज का जो क्लास है हमारा क्लास 11, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है। और चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम, है ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम आज अध्ययन करने वाले हैं अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। देखेंगे कि अतिव्यापन या ओवरलैपिंग क्या है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को सबसे पूर्व में एक एग्जांपल बताया जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन को आप सभी जानते हो, हाइड्रोजन का, है ना, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होते हैं, ठीक है। यदि हम इसका परमाणु कक्षक बनाएंगे तो देखिए इसके परमाणु कक्षक में क्या होते हैं, है ना, इस प्रकार से s कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो करता क्या है। देखिए मान लीजिए इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये करता क्या है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए या हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, है ना। मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ठीक है। और मान लेते हैं इसमें, है ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है जिसका चक्रण क्या है, विपरीत है ना, मतलब विपरीत दिशा में चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने इन, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझा करते हैं, ठीक है। साझा करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो होता क्या है, ये दोनों परमाणु, है ना, मतलब जब दो परमाणुओं के परमाणु ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में, है ना, जिनका चक्रण विपरीत होता है, वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और आकर्षित, है ना, इस प्रकार से आकर्षित होते हैं कि ये एक युग्मित ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं, है ना, युग्मित ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो जाता है इनमें, है ना, ऑर्बिटल बन जाता है, दोनों परमाणु, है ना, आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, है ना, इसी आकर्षण के दौरान जब अणु का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। तो अतिव्यापन क्या हो गया, जब दो परमाणु के, है ना, जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षा, ठीक है, इसको अर्धपूरित बोलते हैं क्योंकि आधा भरा हुआ है, या अर्धपूरित ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। तो जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित ऑर्बिटल आपस में इस प्रकार से आकर्षित होते हैं कि उनके द्वारा एक पूर्णपूरित ऑर्बिटल का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया है, पूर्णपूरित ऑर्बिटल बनाते हैं और इस प्रकार अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे अतिव्यापन कहा जाता है। समझ में आया सबको, अतिव्यापन क्या होता है, ठीक है। आगे अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अब इस अतिव्यापन के दौरान क्या करते हैं, अणु बंध बनाते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि कौन सा बंध बनाते हैं, समझ में आया। चलिए, तो अतिव्यापन याद रखेंगे, यदि परमाणु के मध्य अतिव्यापन की मात्रा अत्यधिक है तो बंध अधिक बनता है और उतना ही स्ट्रांग बनता है, और यदि परमाणुओं के मध्य क्या है, अतिव्यापन की मात्रा कम है तो बंध जनरली क्या होता है, दुर्बल बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अतिव्यापन के प्रकार। अब देखो अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है, तो अतिव्यापन जो होता है वो दो प्रकार का, देखिए यहाँ पे हम जनरली समझेंगे। तो पहला है एस अतिव्यापन, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एस पी अतिव्यापन, ठीक है। और तीसरा है पीपी अतिव्यापन, ठीक है। तो अतिव्यापन के यहाँ पे हम तीन प्रकार पढ़ रहे हैं। एक हो गया एसपी अतिव्यापन और दूसरा है पीपी अतिव्यापन, एसपी और दूसरा है एसपी, तीसरा पीपी अतिव्यापन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसएस अतिव्यापन है क्या, है ना। तो एसएस अतिव्यापन देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है ना, यहाँ पे दो परमाणु होते हैं, उनके अर्धपूरित ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं। तो यदि दोनों, है ना, दोनों परमाणुओं के दोनों अर्धपूरित ऑर्बिटल क्या हो, एस ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो इस प्रकार जब एस ऑर्बिटल, है ना, एक परमाणु के एस ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल के साथ, है ना, इस प्रकार से अतिव्याप्त हो जाते हैं कि उनके द्वारा क्या होता है,
एक परमाणु का, है ना, मतलब एक पूर्ण पूरी ऑर्बिटल बनते हैं और एक क्या होता है, सर अणु का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एस अतिव्यापन। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित होकर के सिग्मा बंध बनाते हैं तो उसे एस अतिव्यापन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए हाइड्रोजन जो कि एस कक्षक होता है और एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का एस कक्षक। और यहाँ पे हम लोग लेंगे दूसरा, और ये भी हो गया हाइड्रोजन का एस कक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हाइड्रोजन के एस कक्षक है। अब ये कक्षक क्या करते हैं, है ना, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चक्रण की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे पर व्याप्त हो जाते हैं और व्याप्त होकर के इस प्रकार से यहाँ पर बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, जो बंध बनता है उसको सिग्मा बंध, याद रखिए। तो यहाँ पे जो बंध बनता है उसको सिग्मा बंध बोलते हैं और यहाँ पे जो अणु बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अणु। तो इस प्रकार हाइड्रोजन अणु में कौन सा अतिव्यापन पाया जा रहा है, एस अतिव्यापन। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया सबको एस अतिव्यापन। चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे sp अतिव्यापन। देखिए sp अतिव्यापन क्या है, तो जहाँ पे हम लोग एस बोल रहे थे वहां पे एक एस और एक पी बोलेंगे, है ना। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन का एस कक्षक है, अब यहीं पे मैं एक क्लोरीन अणु लेती हूँ। ठीक है, और क्लोरीन अणु जानते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन 1s1 है ना, इसका एक एस कक्षक हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लोरीन लेंगे 17, तो इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p का 6 3s2 और 3p का 5, इस प्रकार से होता है। आप देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 3p5 कक्षक देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 और, ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसका जो pz ऑर्बिटल है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यही pz ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ पे अतिव्यापन लेगा। अब चूंकि ये p कक्षक है और p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबलाकार होती है, ये देखिए ये p कक्षक हो गया, है ना, कौन सा pz। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्लोरीन का pz कक्षक या pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन का एस कक्षक और क्लोरीन का ये pz कक्षक आपस में क्या करते हैं, है ना, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और अतिव्याप्त होते हैं, और अतिव्याप्त होकर आपस में यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे जो अणु बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, तो यहाँ पे जो अणु बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है उसको हम लोग sp अतिव्यापन बोलते हैं। ठीक है, तो sp अतिव्यापन क्या है, तो जब एक परमाणु का अयुग्मित, है ना, अर्धपूरित s ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का, ठीक है, अर्धपूरित p ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में, ठीक है, अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग sp अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, और HCl अणु का बनना sp अतिव्यापन का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड अणु भी ले सकते हैं। चलिए, तो sp अतिव्यापन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, तीसरा है pp अतिव्यापन। अब देखिए pp अतिव्यापन क्या बोलेंगे, तो pp अतिव्यापन में क्या होंगे, दोनों जो दो कक्षकों का जो अतिव्यापन होते हैं वो दोनों के दोनों p होते हैं, है ना। तो pp अतिव्यापन किसको बोलेंगे, जब दो परमाणुओं के, है ना, अर्धपूरित p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होकर बंध बनाते हैं तो उसे हमको pp अतिव्यापन बोलते हैं। अब देखिए pp अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, पहला है समाक्षीय अतिव्यापन, ठीक है, समाक्षी अतिव्यापन। तो पहला हम समाक्षी अतिव्यापन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पार्श्व अतिव्यापन देखेंगे। ठीक है, तो समाक्षी या एक्सियल बोलते हैं, है ना, समाक्षी या एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक क्लोरीन
ये जो पीजेड ऑर्बिटल है वो क्या है, अयुग्मित है ना। इसी प्रकार क्लोरीन अपना है ना क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, दूसरे, ये मान लीजिए दूसरा क्लोरीन है तो इसका भी क्या होगा, पीजेड ऑर्बिटल, मान लीजिए इसमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कक्षा क्या हो जाते हैं, आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं, और अतिव्यापित होकर क्या करेंगे, देखें ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं एक क्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है 3p है ना, और ये क्या है आपका 3s, क्लियर हो गया। और ये क्या है, पीजेड ऑर्बिटल। अब देखिए दूसरे क्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। अब देखिए ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं, और अतिव्यापित होंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन अणु बनेगा, है ना। तो ये क्या है, पीपी का समाक्षीय अतिव्यापन है। अब देखिए इस अतिव्यापन में होता क्या है, देखियो एक पीजेड ऑर्बिटल है ना, पीजेड ऑर्बिटल है ना, इस प्रकार से दो पालीवत होते हैं, आप सबको पता है, डंबलाकार होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे आप यही लिखोगे कि क्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल। अब देखिए जब हम ये क्या करते हैं, जो पी कक्षक होते हैं वो डंबलाकार होते हैं, और जब ये डंबल है ना, दोनों पी कक्षकों के जो डंबल होते हैं वो क्या करते हैं, अक्षों पर एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। ये देखिए है ना, ये क्या है, डंबल का शीर्ष है ना, तो जो पालियों के शीर्ष होते हैं वो जब एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समाक्षीय अतिव्यापन बोलेंगे। देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए है ना, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पालियों के शीर्ष पर अतिव्यापित कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, सिग्मा बंध, और यहाँ पे जो अणु बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीन अणु बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो अतिव्यापन होता है उसको हम लोग पीपी समाक्षी अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि समाक्षी अतिव्यापन क्या है, क्लियर हो गया। और इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है पीपी अतिव्यापन के अंतर्गत दूसरा प्रकार आएगा पार्श्वी अतिव्यापन। अब देखिए पार्श्वी अतिव्यापन किसको बोलते हैं, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे उदाहरण में हम देखेंगे ऑक्सीजन, सब जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p का 4 होता है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसका पीजेड ऑर्बिटल को ध्यानपूर्वक देखें तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये ps py और pz है ना, तो py और pz ऑर्बिटल क्या है, अयुग्मित है। तो होता क्या है, एक ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल से, और एक ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के py ऑर्बिटल से क्या हो जाते हैं, ये देखिए अतिव्यापित होते हैं, क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बॉन्ड पाई बनता है और एक बॉन्ड सिग्मा बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो ये वाला शीर्षों पर अतिव्यापित होते हैं, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, है ना, अपने पार्श्व रूप से अतिव्यापित होते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है ये पी वाई कक्षा, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन का क्या लेते हैं, पुनः पी वाई कक्षक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये पहले क्या था, इनके शीर्ष आपस में अतिव्यापित होते थे, लेकिन अब ये शीर्षों से है ना, पॉलियों के शीर्ष से अतिव्यापित नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को साइड वाइज मतलब पार्श्व रूप से, मतलब इसका है ना ऊपर वाला पॉली ऊपर वाले से अतिव्यापित होता है और नीचे वाली पॉली नीचे वाले से, ठीक है। और क्या बनते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पाई बन बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्वी अतिव्यापन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्श्वी अतिव्यापन क्या है। तो इसको यदि आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तो देखिए, है ना। और दूसरे का अतिव्यापन कैसे हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, यदि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो एक बिल्कुल बनाना बन की तरह हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसा होता है ना बनाना, ये। ठीक है, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को ही हम लोग पीपी पार्श्वी अतिव्यापन बोलते हैं। पार्श्वी अतिव्यापन से सदैव पाई बंध का निर्माण होता है। चलिए, तो अतिव्यापन समझ में आया। चलिए अब हम तुरंत देखते हैं सिग्मा और पाई बंध यहाँ पे अतिव्यापन से बना है, उनमें क्या अंतर है। तो ये हो गया सिग्मा बंध और ये हो जाता है पाई बंध, है ना। तो सिग्मा और पाई बंध में क्या अंतर है, तो देखो सिग्मा बंध का निर्माण कब कब होता है, तो एस एस पी, है ना, उसके बाद पी पी समाक्षीय। अभी हमने देखा ये तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन पाई बंध का निर्माण कब होता है, जब पी पी ऑर्बिटल पार्श्वी अतिव्यापन करते हैं। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन के है ना, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से होता है। लेकिन पाई बंध का निर्माण केवल पीपी कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से होता है। ठीक है, उसके बाद देखो सिग्मा बंध, है ना, अधिक बनता है या अतिव्यापन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सिग्मा बंध क्या होता है, प्रबल बंध होता है। लेकिन पाई बंध देखिए केवल पीपी के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है, इसलिए पाई बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, दुर्बल बंध है। समझ में आया। उसके बाद अतिव्यापन में हमेशा, है ना, पाई बंध का निर्माण पहले होता है। ठीक है, अतिव्यापन की प्रक्रिया में हमेशा पाई बंध का निर्माण पहले होता है और पाई बंध के सिग्मा बंध बनने के बाद ही क्या होता है, पाई बंध का निर्माण, है ना। तो अतिव्यापन में हमेशा पहले पाई बंध बनता है और सिग्मा बंध बनने के बाद ही क्या होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। समझ में आई सबको। पार्श्वी अतिव्यापन के अंतर्गत आप लोग को मतलब अतिव्यापन के अंतर्गत सिग्मा बंध और पाई बंध क्या है। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं, है ना, कब कब बनता है और ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे, ठीक है, सिग्मा बंध का अस्तित्व स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, लेकिन पाई बंध सदैव सिग्मा बंध के साथ रहता है ना, मतलब जहां पे पाई बंध है वहां पे हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध। जैसे मान लीजिए किसी अणु में द्विबंध है तो एक बंध सिग्मा और एक बंध पाई होता है, लेकिन मान लीजिए कुछ इस टाइप का है तो ये हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। तो देखो सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, लेकिन पाई बंध का नहीं। पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ होते हैं। समझ में आया। उसके बाद उदाहरण बता सकते हो किनमें, है ना, सिग्मा बंध बनता है, जैसे कि आपको बताया गया हाइड्रोजन अणु में, HCl में। ठीक है, उसके बाद Cl2 में, इनमें क्या होता है, सिग्मा बंध बनता है। और पाई बंध का उदाहरण हम देखें तो जैसे नाइट्रोजन अणु आप लोग बनाकर देख सकते हैं, ऑक्सीजन अणु इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, सिग्मा और पाई बंध में अंतर है। तो पढ़िए अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।